हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं। सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। सी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, हर स्टेट के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन सुपर टेट की भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग जितना जल्द से जल्द और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो हम ये जो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करिए और इसके मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। कक्षा 1 से 5 के लिए है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें बहुत सारे सेट हैं, तो हम सेट 1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट पहला हम शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के सारे सेट दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए है संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दूसरा है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का भी अधिसंज्ञान। तीसरा, पुरुषों एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। चौथा है विद्यालय में लिंग भाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। ये हमारा बी, ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये आपके चारों ऑप्शन हैं। इसमें है हमारा बी, आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। मतलब है कि इसमें इन चारों में से सफल समावेशन के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें से एक छोड़ करके। तो इसका ऑप्शन है सी, पृथक्करण। चौथा क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है। यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। 5 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश जरूरी होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा बी, अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं। इसका हमारा ऑप्शन है सी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शारीरिक दक्षता हार्दिक इच्छा को प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। इसका है नैपुण्यता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा सी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मीति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। आप बता सकते हैं सी, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन होगा ए, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही अब नहीं सुधारना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। इसका ऑप्शन होगा ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है। इसका होगा गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली छात्रों को, इसका ऑप्शन होगा ए,
ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? इसका ऑप्शन होगा ए, त्रुटियों को बच्चों द्वारा स्वयं ठीक किया जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सीखने के कार्यों में मदद करता है? इसका ऑप्शन होगा बी, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस स्थिति पर बच्चे यह माने कि नियम को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? इसका होगा ए, स्वायत्तता किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ व के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इसका ऑप्शन है सी, इंद्रिय जनित स्तर। 19 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अभ्यास करते हैं? इसका ऑप्शन होगा बी, मैस्लो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? इसका ऑप्शन होगा सी, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। इसका ऑप्शन होगा ए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, नवीनता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः होती हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सार्कोवॉज और न्यूक्लियर और यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। इसका ऑप्शन होगा बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में से निम्नलिखित चरण आते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, ये चारों आते हैं लेकिन ये क्रम से दिए हैं। पहले श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर, अपने नियमों में भी और निर्णयों में दोनों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन है, ये क्या है? ये होगा बी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। उन बच्चों में क्या होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में? इसका ऑप्शन होगा ए, डिस्ग्राफिया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? इसमें होगा सी, लिखना। तो ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनको ज़रूर देखिए और अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूत करिए। मैं ऐसे ही और भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेट लेके आऊँगी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं। सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। सीटेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम, हर स्टेट के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग जितना जल्द से जल्द और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो हम ये जो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करिए और इसके मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। कक्षा 1 से 5 के लिए है ये शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें बहुत सारे सेट हैं, तो हम सेट 1 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट पहला हम शुरू करेंगे
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के सारे सेट दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए है संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। दूसरा है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का भी अधिसंज्ञान। तीसरा, पुरुषों एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। चौथा है विद्यालय में लिंग भाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी। ये हमारा बी, ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये आपके चारों ऑप्शन हैं। इसमें है हमारा बी, आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। मतलब है कि इसमें इन चारों में से सफल समावेशन के लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें से एक छोड़ करके। तो इसका ऑप्शन है सी, पृथक्करण। चौथा क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है। यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी। 5 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूरी होना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा बी, अन्य शिक्षकों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इसका हमारा ऑप्शन है सी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शारीरिक दक्षता हार्दिक इच्छा को प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। इसका है नैपुण्यता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा सी, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। आप बता सकते हैं सी, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका ऑप्शन होगा ए, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही अब नहीं सुधारना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। इसका ऑप्शन होगा ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया है। इसका होगा गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली छात्रों को, इसका ऑप्शन होगा ए,
ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है? इसका ऑप्शन होगा ए, त्रुटियों को बच्चों द्वारा स्वयं ठीक किया जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सीखने के कार्यों में मदद करता है? इसका ऑप्शन होगा बी, शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता का समर्थन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस स्थिति पर बच्चे यह माने कि नियम को आपात स्थितियों में तोड़ा जा सकता है? इसका होगा ए, स्वायत्तता किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आँख, कान, हाथ व के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? इसका ऑप्शन है सी, इंद्रिय जनित स्तर। 19 क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अभ्यास करते हैं? इसका ऑप्शन होगा बी, मैस्लो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा होती है? इसका ऑप्शन होगा सी, जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। इसका ऑप्शन होगा ए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, नवीनता का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः होती हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वह सार्कोवॉज और न्यूक्लियर और यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। इसका ऑप्शन होगा बी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में से निम्नलिखित चरण आते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, ये चारों आते हैं लेकिन ये क्रम से दिए हैं। पहले श्रेणीकरण, पूर्व प्रक्रमण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, अपने नियमों में निर्णयों में आत्मनिर्भर, अपने नियमों में भी और निर्णयों में दोनों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन है, ये क्या है? ये होगा बी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। उन बच्चों में क्या होता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में? इसका ऑप्शन होगा ए, डिस्ग्राफिया होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? इसमें होगा सी, लिखना। तो ये हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इनको ज़रूर देखिए और अपने प्रैक्टिस को और भी मजबूत करिए। मैं ऐसे ही और भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन सेट लेके आऊँगी, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।